अरब के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और पेशगोई पूरी हो गई। प्यारे दोस्तों, सऊदी अरब में एक ऐसा अमल शुरू हो गया जिसने दुनिया के हालात पर नजर रखने वाले नेक लोगों और दीन के बारे में जानने वाले उलमाए कराम को शदीद तशवीश में मुब्तला कर दिया है। ये अमल इस बात की निशानदेही करता है कि दुनिया के खात्मे का वक्त निहायत करीब है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इरशाद करदा पेशगोइयां एक एक करके पूरी हो रही हैं। सऊदी अरब में वो अमल वापस आ गया है जिसको मिटाने के लिए इस्लाम इस दुनिया में आया था। जिस अमल को मिटाने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी के 23 साल इस काम के लिए वक्फ किए, वही काम अब जजीरा नुमा अरब में धड़ल्ले से शुरू हो चुका है और इसे हुकूमती सरपरस्ती भी हासिल है। ऐसे काम को हुकूमती सरपरस्ती हासिल होना जो खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन हो, निहायत हैरत अंगेज है। इससे ये जाहिर होता है कि सऊदी अरब की हुकूमत पर तागूती ताकतें अपनी गिरफ्त किस हद तक मजबूत कर चुकी हैं और अब सऊदी अरब के हुक्मरान इनके इशारों पर चलने के लिए मजबूर हैं या फिर खुद ही इनके इशारों पर चलना पसंद करते हैं। दुनिया के माल की हवस जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खबरदार किया था, वो अब पूरी तरह से मुस्लिम दुनिया के तमाम हुक्मरानों के दिलों पर छा चुकी है। हुक्मरानों ही क्या बल्कि आम अवाम भी इस वहन यानी दुनिया की मोहब्बत और मौत के खौफ से आरी हो चुके हैं। सऊदी अरब में शुरू होने वाला ये अमल कौन सा है और इसका दुनिया के खात्मे से क्या ताल्लुक है, यही हमारी आज की इस वीडियो का मौजू है। प्यारे साथियों, अब तक शायद आप हमारे इशारे से समझ चुके होंगे कि सऊदी अरब में बुत प्रस्ती का अमल दोबारा से शुरू हो चुका है और ये बुत वही बुत हैं जिनके खात्मे के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना वतन छोड़ा, हिजरत की तकलीफें उठाई, पत्थर खाए, अपने जिस्म को लहूलुहान करवाया और अल्लाह की मदद से अपने मिशन को पाया तकमील तक भी पहुंचाया। यही अमल अब एक बार फिर 1500 साल के बाद सऊदी अरब में दोबारा से शुरू हो चुका है। आगे बढ़ने से पहले आपको एक मारूफ सऊदी स्कॉलर शेख उस्मान का ये वीडियो क्लिप सुनवाते हैं। आप सुनिए और देखिए कि ये क्या कह रहे हैं। Rasulullah said the day of judgment will not come until people go back to worshiping Allah. And it was on there. I said this sign I could not imagine, and it's come true. प्यारे दोस्तों, आपने सुना और देखा कि शेख उस्मान जिस बारे में बात कर रहे हैं वो इस वक्त अरब मीडिया पर एक ट्रेंडिंग न्यूज है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ये 3 बुत लात, मुनात और उज्जा सबसे बड़े बुत थे जिनकी मुशरिकीन मक्का समेत पूरा अरब पूजा किया करता था। इन बुतों को इस कदर इज्जत और तकरीम दी जाती थी कि मुशरिकीन मक्का नौजुबिल्ला इन 3 बुतों को खुदा की बेटियां कहा करते थे। ये तीनों बुत औरतों के बुत हैं और इन्हें देवियां समझा जाता था और मुशरिकीन इनके हजूर अपनी हाजात पेश किया करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का और पूरे अरब समेत दुनिया भर से इसी बुत प्रस्ती के खात्मे का आगाज इस्लाम की दावत से किया था और इस मिशन में कामयाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 23 साल बाद मुयस्सर आई थी, जब मुसलमानों ने मक्का फतह किया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहने हरम में मौजूद 360 से ज्यादा बुतों को एक एक करके नीचे गिरा दिया और इन्हें तोड़कर खत्म कर दिया। आज इस वाक़े को 1400 साल से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है और इस अरसे में अरब में एक मौका भी ऐसा नहीं आया कि किसी भी मौके पर यह जाहिर हो सके कि अरब में अब भी लात, मुनात और इज्जा के पुजारी मौजूद हैं। अलबत्ता कुछ ही दिन पहले सऊदी अरब के मेन स्ट्रीम मीडिया समेत सोशल मीडिया पर एक खबर वायरल हो रही है कि अरब के कुछ छोटे छोटे कबीले इन तीनों बुतों की दोबारा से पूजा शुरू कर चुके हैं। ये खबर भी काफी पुरानी हो चुकी है और अब तक हुकूमत की जानिब से ऐसा कोई रद्द अमल सामने नहीं आया जो इस बुत प्रस्ती को खत्म करने में दिलचस्पी रखता हो। इसकी एक वजह यह भी है कि सरमायादाराना निजाम हुकूमत में सेकुलरिज्म के नाम पर मजहबी आजादी दी गई है, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े तौर पर कम से कम जजीरा नुमा अरब से तमाम बुतों को बाहर निकाल देने का हुक्म दिया था। अलबत्ता मौजूदा सऊदी हुक्मरान चूंकि खुद इस सरमायादाराना निजाम के सबसे बड़े बेनिफिशरी हैं और आलमी ताकतों के पिट्ठू बने हुए हैं, इसलिए इनमें इतनी जुर्रत बाकी नहीं रही कि वो ऐसा कोई कदम उठा सके और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस हुक्म को पूरा करते हुए एक बार फिर जजीरा नुमा अरब से इन बुतों को बाहर निकाल दें। दोस्तों, अरब में बुतों की पूजा का दौर शुरू होना एक ऐसी खबर है जिसकी पेशगोई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दौर में ही फरमा दी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कयामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक अरब में दोबारा लातो मनात की पूजा न शुरू हो जाए
اور यहाँ पे बुत प्रस्ती एक बार फिर उरूज हासिल न कर ले। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक और पेशगोई मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्लाम अपने आखिरी जमाने में इसी तरह अजनबी हो जाएगा जिस तरह आजकल यानी मुशरिकीन के दौर में अजनबी है। और जैसे आज इस्लाम कबूल करने वालों का बाइकाट किया जाता है, इसी तरह आखिरी दौर में इस्लाम कबूल करने वाले और इस्लाम पर अमल करने वाले लोगों का बाइकाट किया जाएगा और इन्हें अजनबी समझा जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन दोनों फरमान से साफ साफ जाहिर होता है कि दुनिया के आखिरी दौर का आगाज हो चुका है और इसके आगाज में ही अरब में दोबारा से बुत प्रस्ती शुरू हो गई है। जैसा कि शेख उस्मान ने अपने वीडियो क्लिप में वाज़ेह तौर पर कहा कि मैं यहूदियों के सुर्ख बशरों से बिल्कुल खौफजदा नहीं हूँ और न ही इन्हें किसी भी किस्म की अहमियत का हामिल समझता हूँ, क्योंकि यहूदी महज अपनी किताब के मुताबिक अमल कर रहे हैं जो अब मनसूख हो चुकी है और इसकी जगह कुरान पाक आ गया है। जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस और खुद कुरान करीम के मुताबिक आखिरी दौर की निशानियां अलग हैं और ये निशानियां एक एक करके पूरी हो रही हैं। इसलिए मैं इन निशानियों को ज्यादा अहमियत देता हूँ। नाज़रीन गिरामी, सोचने की बात यह है कि आखिर सऊदी अरब की हुकूमत जो कई अशरों से इस्लाम पसंदाना निजाम हुकूमत के बायस पूरी दुनिया में पसंद की जाती थी और यहाँ के इस्लामी कवानीन के निफाज का मुतालबा दीगर मुसलमान मुल्कों के अवाम भी किया करते थे, वो आखिर इस कदर बेहिस और बेजमीर कैसे हो गए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाज़ेह इरशाद के बावजूद अरब में बुत प्रस्ती को खुल्लम खुल्ला फरोग देने का मौका फराहम किया जा रहा है और इस बुत प्रस्ती के खिलाफ कोई भी कदम नहीं उठाया जा रहा। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि मौजूदा सऊदी हुकूमत खुद इसराइल को तस्लीम करने के लिए पर तोल रही है ताकि आलमी थानेदार अमेरिका से माली मुफादात हासिल किए जा सकें और दीगर मुल्कों को जो सऊदी अरब के हमसाया ममालिक हैं इन्हें नीचा दिखाया जा सके। अमेरिका के ही कहने पर सऊदी अरब की हुकूमत ने अपने बेहतरीन हमसाया मुल्क यमन के साथ भी ताल्लुकात में बिगाड़ पैदा कर लिया है और इसके साथ साथ दीगर ममालिक जैसा कि शाम, इराक और ईरान वगैरह के साथ भी सऊदी अरब के ताल्लुकात बेहद खराब हो चुके हैं। एक तरह से सऊदी अरब को माली मुफादात के पीछे लगाकर खित्ते में तनहा किया जा रहा है ताकि जब जरूरत पड़े तो मुसलमानों के ये मुकद्दस तरीन मकाम बड़ी आसानी से गैर मुस्लिमों के कब्जे में आ जाए। ये सूरत हाल इंतहाई खतरनाक है और सऊदी हुकूमत को चाहिए कि वो नताइज का ख्याल रखते हुए हर कदम उठाए ताकि न सिर्फ इस दुनिया में जिल्लत इनका मुकद्दर न बने बल्कि आखिरत में भी वो अपने इन घटिया अमाल के लिए जवाब देना हो, बल्कि सऊदी अरब की सरजमीन और यहाँ के अवाम के मुहाफिज के तौर पर वहाँ पर सरखरू हो सके। हम मुसलमान एक बार फिर जलीलो ख्वार होने से बच जाएं और इस्लाम की हिफाजत में आकर दुनिया को अमन का गहवारा बना सकें। आमीन सुमा आमीन।